नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। वॉर जोन से खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने हमलों की रफ्तार को बहुत तेज कर दिया है। कुर्स्क यूक्रेन के लिए एक बड़ा दाव था, लेकिन अब रूस ने वहां पर नकेल कस दी है। कुर्स्क में यूक्रेन की एलीट ब्रिगेड सफाई के कगार पर है और इसकी गूंज व्हाइट हाउस तक सुनाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। रूस ने यूक्रेन की संपूर्ण तबाही का प्लान जमीन पर उतारा। पहले हाहाकार, अब मिसाइलों की ताबड़तोड़ बौछार। कुर्स्क में यूक्रेन के एलीट ब्रिगेड का सफाया। पुतिन के नए अवतार के सामने यूक्रेन कैसे टिकेगा? तीन साल बाद रूस की सेना का पूरा कब्जा। ज़ेलेंस्की के पास अब बस एक आखिरी मौका। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ आधी जंग जीत ली है। ऑलिव ग्रीन मिलिट्री ड्रेस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिए हैं कि वो बाकी की जंग में भी यूक्रेन को बख्शने वाले नहीं हैं। रूस की सेना ने कुर्स्क में यूक्रेन की सेना को तकरीबन सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। कुर्स्क रूस का वो इलाका है जहां पिछले साल अगस्त महीने से यूक्रेन की सेना की मौजूदगी थी। लेकिन इतने दिनों में पहली बार रूस ने वापसी करते हुए अपनी किलेबंदी मजबूत कर ली है। रूस की सेना के कुर्स्क पर कब्जा होने के बाद पुतिन ने इस इलाके का पहला दौरा किया है। पुतिन ने यूक्रेन की सेना को आतंकी करार दिया है और आरोप लगाया है कि यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क में नरसंहार को अंजाम दिया है। पुतिन ने रूस की सेना को खुली छूट दे दी है कि कुर्स्क के पूरे इलाके को जल्द से जल्द यूक्रेन के चंगुल से मुक्त कर दे। कुर्स्क में यूक्रेन की एलीट ब्रिगेड का पूरा सफाया हो गया है। रूस की सेना ने कुर्स्क में यूक्रेन की सेना को करारा झटका दिया है और ज़ेलेंस्की की रणनीति में घातक खामियों को उजागर कर दिया है। बहुत जल्दी ही रूस और यूक्रेन के बीच में शांति वार्तालाप शुरू हो सकते हैं और सीज फायर के पहले रूस चाहता है कि वो अपने बॉर्डर्स को पूरी तरह स्टेबलाइज कर ले। अगर कुर्स्क का पूरा एरिया जो कि यूक्रेन ने उससे जीत लिया था, अगर यह एरिया वापस रूस के कब्जे में आ जाता है तो पीस टॉक्स के दौरान रूस को एक अपर हैंड मिलेगा। गौरतलब बात है कि अभी सऊदी के रियाद में इस हफ्ते ही उभय पक्ष के प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत हो सकती है।
कुर्स्क में रूस की जवाबी कार्रवाई बेहद व्यवस्थित तरीके से हुई है, जिसमें यूक्रेन के असॉल्ट ब्रिगेड की कंपनियों में सिर्फ 1 या 2 यूक्रेनी सैनिक जिंदा बचे हैं। यूक्रेन की 36वीं मरीन ब्रिगेड की पूरी कंपनी के कुर्स्क से गायब होने की खबर है। यूक्रेनी मरीन की 501वीं बटालियन, जिसे एलीट माना जाता है, बड़े पैमाने पर नुकसान होने की वजह से उसे कुर्स्क के सुजान से पांव खींचना पड़ गया है। यूक्रेन की 47वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूस की सेना कुर्स्क ओब्लास्ट में धावा बोलने के बाद यूक्रेन की सीमा के अंदर तक पहुंच गई है। यूक्रेनी सेना के सप्लाई रूट को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि रूस की सेना ने अपने हमलावर अभियानों को पहले से ज्यादा तेज कर दिया है। इस इलाके में यूक्रेन के रणनीतिक विकल्प काफी सीमित हो गए हैं, जबकि रूस की सेना ने इसका फायदा उठाते हुए यूक्रेन की सेना के लिए रसद आपूर्ति को भी बाधित कर दिया है। इस इलाके में रूस ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। पीस कीपिंग फोर्स को यूक्रेन में तैनात करने वाले हैं। अगर एक शांति सेना यूक्रेन में तैनात हो जाती है, जिसमें कि यूरोपियन यूनियन के ट्रूपर्स होंगे, सोल्जर्स होंगे, तो फिर रूस को बार बार हर रोज छोटा छोटा हमला करके यूक्रेन के जमीन को आस्ते आस्ते सलामी स्लाइसिंग करने में दिक्कत होगी। इसलिए रूस के कमांडर्स को हुक्म मिल गया है कि इससे पहले कि यूरोपियन शांति सेना यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात हो जाए, उसके पहले ही छोटी छोटी सलामी स्लाइसिंग करके यूक्रेन के ज़्यादा से ज़्यादा इलाके को कब्जे में करना है। पिछले 5 दिनों से रूस ने यूक्रेन को कुर्स्क में दबोच रखा है। कई मिलिट्री एक्सपर्ट मान रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कुर्स्क की लड़ाई में सरेंडर करने के हालात में आ गए हैं और अब उनके पास फिलहाल युद्ध विराम पर सहमति देने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि 3 साल से चल रही जंग में ऐसा पहली बार हुआ है कि रूस के सामने यूक्रेन के 10,000 सैनिकों की जान सांसत में अटक गई है। कुर्स्क से रूस की सेना के सनसनीखेज ऑपरेशन की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। रूस के ये सैनिक यूक्रेन के ड्रोन सर्विलांस को भी चकमा देने में कामयाब रहे हैं। रूस ने कुर्स्क ऑपरेशन को आक्रामक बना दिया है। रूस के टोही ड्रोन्स ने यूक्रेन बॉर्डर के पास ही यूक्रेन के सैनिकों के काफिले को घेरा। मुमकिन है कि हमलों के बाद ये यूक्रेनी सैनिक वापस अपनी सीमा में जा रहे हों। लेकिन रूस के कॉम्बैट ड्रोन ने ब्रिज को विस्फोट में उड़ाकर यूक्रेनी सेना के हाथ पांव बांध दिए। कुर्स्क इस बात का गवाह बन रहा है कि ज़ेलेंस्की जंग को हारने की कगार पर पहुंच गए हैं। बस वक्त की बात रह गई है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।